Hi everyone, welcome back to my YouTube channel. I hope you all are fine and safe. So, in this video, we are going to continue with the chapter radio, last part. So, let's begin with today's video. So, as I mentioned in this video, we are going to start with the chapter radio of Unit 2, Chapter 4. सो रेडियो हमने पहले किया है। रेडियो होता क्या है, रेडियो में किस किस टाइप के प्रोग्राम्स होते हैं। अब हम टाइप्स ऑफ प्रोग्राम्स ही कंटिन्यू कर रहे हैं। नेक्स्ट इज रेडियो टॉक्स। टॉक्स ओवर द रेडियो इज नोन एज द रेडियो टॉक्स। मतलब फॉर एग्जांपल अगर हम कार में जाते हैं, हम लोग लगाते हैं 94.3 माई एफएम, 91.2 और सो ऑन। देयर आर वेरियस चैनल्स। मैं यहाँ पे एग्जांपल ले रहा हूँ 94.3 माई एफएम की। सो मैंने ये लगाया रेडियो चैनल, वहां पे आरजे अक्षिता प्रेजेंट कर रही है अपना शो। आरजे अक्षिता। अब आरजे अक्षिता क्या डायरेक्टली मेरे से बात कर रही है? नहीं कर रही। क्या मुझे लग रहा है कार में बैठे हुए कि वो मेरे से बात कर रही है? बिल्कुल लग रहा है। क्या वो ऐसी कर रही है? क्या मेरा नेम ले रही है? नहीं ले रही, कहीं पे भी उसने मेरा नेम नहीं लिया। क्या मुझे ये फील हो रहा है कि मेरे सामने वाली कार में भी वही रेडियो चल रहा है, वो वही उसके साथ भी वही बात कर रही है? क्या कभी मुझे फील हुआ है? नहीं हुआ। उसी को हम कहते हैं रेडियो टॉक्स। सबसे पहली बात, रेडियो टॉक्स आर नॉट दी पब्लिक स्पीचेस। पब्लिक स्पीचेस क्या होता है? फॉर एग्जाम्पल हमारे स्कूल में कोई सेमिनार हो रहा है या हमारे कम्युनिटी हॉल में कोई सेमिनार हो रहा है, हम वहां पे जाके स्पीच देते हैं। इसकी बहुत कॉमन एग्जांपल है लीडर लोग। लीडर लोग जो आते हैं इलेक्शंस करने के लिए, स्पीचेस देते हैं कि आप हमें वोट दो, हम आपके इलाके का ये काम करेंगे, हम आपके एरिया में ये काम करेंगे। वो लोग क्या करते हैं? पब्लिक को एड्रेस करते हैं, पब्लिक स्पीचेस देते हैं। लेकिन रेडियो टॉक्स जो है, दीज आर नॉट द पब्लिक स्पीचेस। रेडियो टॉक्स क्या है? रेडियो टॉक्स आर नॉट द पब्लिक स्पीचेस, रादर दीज आर द टॉक्स विद अ फ्रेंड हु डज नॉट सी यू। अब क्या मुझे आरजे अक्षिता मुझे देख पा रही है? क्या मैं आरजे अक्षिता को देख पा रहा हूं? नहीं। हम दोनों एक दूसरे को देख नहीं पा रहे, लेकिन हम दोनों एक दूसरे से बात कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल आरजे अक्षिता ने एक क्विज दी। उन्होंने बोला कि कोई मूवी का नेम बताओ जो कि बेस्ड है बेसिकली ऑन चंडीगढ़ एंड अमृतसर। ऑन चंडीगढ़ एंड अमृतसर, अमृतसर और चंडीगढ़ पे बेस्ड है मूवी। आप मूवी का नेम बताओ और मुझे उसको कमेंट करके मेरी पोस्ट पे बताओ इंस्टाग्राम पे। उसने ये बोला। मैंने इंस्टेंटली सोचा, मेरे इंस्टेंटली दिमाग में आया था मूवी चंडीगढ़ अमृतसर चंडीगढ़। मेरे दिमाग में इंस्टेंटली मूवी का नेम आ गया। मैं खुद से ही कार में बोलना स्टार्ट हो जाऊंगा, यार इसका तो आंसर ये है चंडीगढ़ अमृतसर चंडीगढ़। क्या उसने सुन लिया बात को? नहीं सुना। क्या वो मेरे सामने बैठी है? नहीं बैठी। उनको मेरी आवाज नहीं जा रही, लेकिन मुझे उनकी आवाज आ रही है। क्या मुझे ये फील हो रहा है कि मेरे साथ वाले से भी वो बात कर रही है? नहीं, मुझे लग रहा है कि मेरे से ही बात कर रही है। सो रेडियो टॉक्स आर द टॉक्स विद अ फ्रेंड हु डज नॉट सी यू। वो मेरी फ्रेंड है लेकिन उसको देख नहीं पा रहा, उसको हम रेडियो टॉक्स कहते हैं। ये इनफॉर्मल मैनर में होती है, इसमें कोई फॉर्मल स्पीचेस फॉर्मल वर्ड्स का यूज नहीं किया जाता। ये बेसिकली इंग्लिश में भी नहीं होती, ये इंग्लिश में होती है। ना इसमें प्रॉपर हिंदी इस्तेमाल की जाती है। हाँ, मेन फोकस हिंदी में होता है, बट कुछ वर्ड्स इंग्लिश के भी यूज कर दिए जाते हैं। कुछ हिंदी के टिपिकल वर्ड्स होते हैं, उसको यूज नहीं किया जाता। हम जिसको कहते हैं फॉर्मल हिंदी। फॉर्मल हिंदी का प्रयोग नहीं किया जाता। क्यों नहीं किया जाता? क्योंकि फिर सामने वाले को लगेगा यार ये तो फॉर्मल लेटर टाइप पढ़ रही है। सिंपल एंड फेमिलियर होती है। सिंपल वर्ड्स और फेमिलियर वर्ड जो हम डे टू डे लाइफ में यूज करते हैं उसके साथ ही बनी होती है। नेक्स्ट शॉर्ट स्पीचेस होती हैं, इसमें कोई लंबी चौड़ी बात नहीं की होती। फॉर एग्जाम्पल उसने कोई बोलना है, मैं इसी की एग्जाम्पल ले लेता हूँ मूवी की। उसने पहले अगर हम लॉन्ग स्पीचेस में बात करें, लॉन्ग स्पीचेस में क्या होता है? पहले वो इतने सारे मूवीज के नेम ले लेंगे, फिर उसके बाद उसी चीज को घुमा फिरा कर बोलेंगे, बट आंसर वही निकलेगा, कंक्लूजन वही निकलेगा। लेकिन रेडियो टॉक्स में ये नहीं होता, वो सीधा कंक्लूजन पे पहुंचते हैं।
सो नेक्स्ट हमारे पास आते हैं म्यूजिक प्रोग्राम्स। म्यूजिक प्रोग्राम्स आप सभी को पता है, यंग जनरेशन आप हो, आप सबको पता है व्हाट आर म्यूजिक प्रोग्राम्स। रेडियो पे म्यूजिक प्रोग्राम्स क्या होते हैं? रेडियो पे गाने चलाना इज म्यूजिक प्रोग्राम। आपके अकॉर्डिंग रेडियो पे गाने चलाना इज म्यूजिक प्रोग्राम। बिल्कुल सही हो आप ही, इसमें कुछ गलत तो है नहीं। लेकिन आपको ये भी कंसीडर करना चाहिए कि रेडियो में डीजे होता है और एफएम भी होता है। डीजे मींस डिस्क जॉकी। हु इज डिस्क जॉकी? जो म्यूजिक प्ले करता है, जो स्टूडियो में बैठे हुए म्यूजिक को प्ले कर रहा है, उसको हम कहते हैं डिस्क जॉकी। जो रेडियो टॉक्स कर रहा है, हम उसको कहते हैं आरजे। आरजे क्या होता है? रेडियो जॉकी। जो म्यूजिक प्ले कर रहा है उसको हम कहते हैं डिस्क जॉकी। एफएम, एफएम क्या होता है? जिसके थ्रू आप सुनते हो 94.3 माय एफएम, 94.5 माय एफएम और सो ऑन। ये सब एफएम चैनल्स हैं जिनके थ्रू आप तक चीज पहुंच रही है। नेक्स्ट है मूवी ट्रेलर्स। मूवी ट्रेलर्स आप सभी को पता है, कोई मूवी देखने जा रहे हो, फॉर एग्जांपल आजकल काफी बॉलीवुड मूवीज भी अच्छी लगी हुई हैं सिनेमाज में। आपको मूवी देखने जा रहे हो, उससे पहले आप क्या करोगे? ट्रेलर देखोगे नेट पे। नेट पे आपने ट्रेलर देख लिया, लेकिन डू यू नो कि जो ट्रेलर्स हैं, लेट मी गिव यू एग्जांपल, लेट मी इरेज दिस साइड। हम यहाँ पे मूवी चंडीगढ़ अमृतसर चंडीगढ़ की एग्जांपल ले रहे थे। चंडीगढ़ अमृतसर चंडीगढ़, इस मूवी की हम एग्जांपल ले रहे हैं। अब इस मूवी के प्रोड्यूसर ने क्या करना है? दो ट्रेलर्स बनाने हैं, वन फॉर रेडियो एंड वन फॉर अदर प्लेटफॉर्म्स। ये जो टेक्निक है ये कुछ सालों से ही इंप्लीमेंट होती है, हो रही है रादर। पहले क्या होता था, एक ही ट्रेलर बनता था, वो रेडियो में भी आता था, वही आपके अदर प्लेटफॉर्म्स पे भी आता था। अदर प्लेटफॉर्म्स आई मीन टू से फेसबुक हो गया, यूट्यूब हो गया, व्हाट्सएप हो गया और इंस्टाग्राम भी हो जाएगा। अब क्या होता है, रेडियो पे अलग आते हैं, अदर प्लेटफॉर्म पे अलग आते हैं। रेडियो में क्या होता है, बिकॉज यहाँ पे हमारे पास कुछ विजुअल्स तो होते नहीं है। यहाँ पे हमने विजुअल्स दिखाने, यहाँ पे हम विजुअल्स तो दिखा नहीं सकते। यहाँ पे ऑडियो, सिर्फ साउंड ट्रैक पे फोकस रख के लोगों को इंड्यूस किया जाता है कि आप सिनेमास जाओ और ये मूवी को वॉच करो। पहले के जमाने में, पहले के जमाना आई मीन टू से आज से 2-4 साल पहले, 2018 2019 तक, जब बॉलीवुड जो है हमारी इतनी एडवांस नहीं हुई थी, एडवांसमेंट ऑफ बॉलीवुड नहीं हुआ था, तब 15 to 30 मिनट्स का मूवी ट्रेलर जो है रेडियो पे आता था। अब जो 15 to 30 मिनट्स का होता था, उसकी ड्यूरेशन रिड्यूस होके 5 to 6 मिनट्स हो चुकी है। 5 to 6 मिनट हो चुकी है। लेकिन आपने अपनी बुक वाला ही देखना, बुक में यही गिवन है, यूजली 15 to 30 मिनट्स का होता है। फास्ट पेस्ड होता है, इसमें स्लो नहीं होता, तेज तेज बात की जाती है। बिकॉज जितनी स्लो आप बात करोगे उतनी ऑडियंस जो है बोर हो जाएगी। ऑडियंस एक बार बोर होगी, ऑडियंस रिटेंशन नहीं मेंटेन हो पाएगी आपसे। ऑडियंस की जब रिटेंशन मेंटेन नहीं होगी तो ऑडियंस जो है इंड्यूस भी नहीं होगी जाने के लिए। तो मेन फोकस क्या है? ऑडियंस की रिटेंशन को मेंटेन रखना। नेक्स्ट इज पैक्ड विद द मेन डायलॉग्स। जैसे मैंने आपको बताया, वहां पे भी मेन डायलॉग्स और साउंड क्वालिटी पे फोकस किया जाता है, यहाँ पे भी किया जाता था। यहाँ पे भी मेन डायलॉग्स डाले जाते थे। यहाँ पे सारे मेन डायलॉग्स आते थे, यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट मेन डायलॉग्स आते हैं। नेक्स्ट इज बेसिक एलिमेंट्स ऑफ रेडियो प्रोडक्शन। बेसिक एलिमेंट्स आपको क्या क्या ध्यान में रखने चाहिए व्हाइल यू आर डूइंग द रेडियो प्रोडक्शन। रेडियो पे आप कोई शो प्रेजेंट कर रहे हो, रेडियो पे आप कुछ भी प्रेजेंट कर रहे हो, आपको किन चीजों का ध्यान रखना चाहिए? आपकी बुक में नियर अबाउट 10 to 15 गिवन है, आपने कोई 5 करने हैं, एनी 5। एक रीड सबको लगा जाना, बिकॉज इसमें से एमसीक्यू जरूर आ सकता है, लेकिन मेरे अकॉर्डिंग दिस इज नॉट एन इंपॉर्टेंट टॉपिक, जस्ट रीड कर लेना इसको। बेसिक एलिमेंट्स ऑफ रेडियो प्रोडक्शन। नंबर 1 इज साउंड क्वालिटी। रेडियो जो है टोटली डिपेंडेंट ऑन साउंड है। कैसी साउंड आएगी उस पर रेडियो डिपेंड है, उस पर ऑडियंस रिटेंशन डिपेंड है। मेन रेडियो का आप लगा लो, जिसको हम समरी कहते हैं, कंक्लूजन कहते हैं, ऑडियंस रिटेंशन मेंटेन करना है।
जितनी ऑडियंस की रिटेंशन मेंटेन होगी, जितनी ऑडियंस की एंगेजमेंट होगी, उतना ज्यादा पैसा बनेगा, उतना ज्यादा पैसा बनेगा रेडियो से। यही बात है। अब पैसा ज्यादा बनाना है, प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन इज अ मोटिव, ऑडियंस रिटेंशन इज अ मोटिव, ऑडियंस एंगेजमेंट इज अ मोटिव। कैसी ऑडियंस की एंगेजमेंट होगी? जब साउंड क्वालिटी मेंटेन होगी। साउंड क्वालिटी मतलब अच्छी 4K साउंड क्वालिटी मेंटेन की जाए। एसेंस, फॉर एग्जांपल कुछ मैं एडवर्टाइज कर रहा हूं रेडियो पे, अब जो इंडिया में इंग्लिश चलती है वो चलती है मोस्टली ब्रिटिश इंग्लिश, ब्रिटिश इंग्लिश। अब अगर मैं यहाँ पे रेडियो पे कुछ प्रेजेंट कर रहा हूं, मैं अमेरिकन इंग्लिश में कर दूं, माइट भी कुछ लोग हों जिनको समझ ना आए, माइट भी मुझे खुद को समझ ना आए, कुछ लोगों को समझ ना आए, मतलब एसेंट चेंज है, एसेंट चेंज है। फॉर एग्जाम्पल मैंने हिंदी में प्रेजेंट करना है, वहां मैं पंजाबी के भी वर्ड्स यूज करी जा रहा हूं। मैंने बोलना है टुमारो विल बी ऑफ, मैंने इंग्लिश में बोल दिया। मैंने हिंदी में बोला है कल बंद रहेगा, पंजाबी में बोल रहा हूं कल बंद रहेगा। बंद और बंद एसेंट में फर्क है, एसेंट में डिफरेंस है, बिल्कुल। डिफरेंस इन एसेंट्स भी कई बार है ऑडियंस एंगेजमेंट को कम कर देता है। स्पेशल साउंड, स्पेशल साउंड क्या होता है? इन बिटवीन द रेडियो प्रोडक्शन, इन बिटवीन द रेडियो स्क्रिप्ट, हम कुछ सॉन्ग्स को सेलेक्ट करके वाइल डीजे के साथ हम बजा दें, मतलब डिस्क जॉकी को हम बोल के रेडियो पे बजवा दें सॉन्ग्स को, ताकि ऑडियंस एंगेजमेंट मेंटेन रहे, उसको हम कहते हैं स्पेशल साउंड्स। कई बार क्या होता है, मैं फॉर एग्जांपल को स्पीच दे रहा हूं सैड सॉन्ग्स की, मतलब इमोशनल मूवमेंट पे मैं को स्पीच दे रहा हूं, मैं स्पीच दे रहा हूं इंटरनेशनल स्टूडेंट्स पे कि उनका स्ट्रगल कैसे होता है इंटरनेशनल स्टूडेंट्स का। तो मैं यहाँ पे पीछे स्पेशल साउंड, मतलब इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के लिए कोई डेडिकेटेड सॉन्ग लगा दूं, उसको हम कहते हैं स्पेशल साउंड। एक्यूरेसी मेंटेन रहनी चाहिए। फॉर एग्जांपल मैं कोई वर्ड बोल रहा हूँ, फॉर एग्जांपल आई वांट टू से टुमारो इज ऑफ, मेरा मतलब ये था कि कल ऑफ रहेगा, मैंने हिंदी में बोल दिया कल बंद रहेगा, और मैं पंजाबी में बोल रहा हूँ कल बंद रेहा सी, बंद रेहा सी। मैंने बोला था बंद रहेगा, सी और हा में डिफरेंस आने की वजह से, एक्यूरेसी की डिफरेंस आने की वजह से गलत मैसेज सोसाइटी में चला गया। तो इसको कहते हैं एक्यूरेसी मेंटेन रहनी चाहिए। जिंगल्स, जिंगल्स मींस फॉर एग्जांपल मैं दो चीजें बोल के फ्री हुआ हूं, मैंने एक चीज खत्म कर दी, दूसरी चीज मैंने स्टार्ट करनी है, दोनों चीजों के सेंटर में मैं कोई कैरेक्टर लगा दूं, ऐसा कोई म्यूजिकल आप कह सकते हो वोकल्स लगा दूं, म्यूजिकल वोकल्स होती हैं कि स्पेशल साउंड्स, स्पेशल साउंड्स वो साउंड्स जो कि नॉर्मल ऑडियंस के जुबान पे चढ़ जाए। मतलब जैसे मैंने हाजमोला की ऐड दी, मैं हाजमोला की ऐड के लास्ट में लगा दूं हाजमोला खाने से पेट होगा साफ। क्या ये नॉर्मल वर्ड्स में है, कॉमन वर्ड्स में है, लोगों के जुबान में चढ़ जाएगी? बिल्कुल। तो उसको हम कहते हैं जिंगल्स। सिंप्लीफिकेशन, इसमें कॉम्प्लेक्स वर्ड्स का यूज नहीं करना चाहिए, सिंप्लीफाइड वर्ड्स को, सिंप्लीफाइड ग्रामर को यूज करके अपने जो स्क्रिप्ट है उसको बोलना चाहिए, सिंप्लीफिकेशन इसमें होनी चाहिए। नेक्स्ट हमारे पास आता है रेडियो स्क्रिप्टिंग। रेडियो स्क्रिप्टिंग कैसे होनी चाहिए? सबसे पहले डिफाइन द सब्जेक्ट, आप बोलना क्या चाहते हो, कौन से टॉपिक पे आप बोलना चाहते हो। नेक्स्ट आपका पर्पस क्या है बोलने का। फॉर एग्जांपल मैंने इंटरनेशनल स्टूडेंट्स पे बोलना था, सब्जेक्ट हो गया इंटरनेशनल स्टूडेंट्स। पर्पस स्ट्रगल ऑफ इंटरनेशनल स्टूडेंट, का स्ट्रगल क्या है, प्राइमरी ऑडियंस पेरेंट्स एंड इंटरनेशनल स्टूडेंट्स और द स्टूडेंट्स हु वांट टू गो अब्रॉड, ये मेरी प्राइमरी ऑडियंस होगी। इंटेंडेड ड्यूरेशन, इंटेंडेड ड्यूरेशन का मैं कितनी देर में अपनी स्पीच को खत्म कर दूंगा, कि इतनी देर में मैं अपने शो को खत्म कर दूंगा, उसको हम कहते हैं इंटेंडेड ड्यूरेशन। बिफोर स्टार्टिंग द रेडियो प्रोग्राम यू शुड बी फेमिलियर विद ऑल दीज। नेक्स्ट अपने पास आते हैं बेसिक प्रिंसिपल्स, मतलब कि क्या बेसिक चीजें जो हमें अपने दिमाग में रखनी है while starting a radio program। नंबर 1 स्पीक व्हाट यू वांट टू, मतलब
सब कुछ बोलो जो आप बोलना चाहते हो, अपने माइंड में आपने दबा के नहीं रखना चीजों को। नेक्स्ट इज बी इनफॉर्मल। फॉर्मल रहोगे, ऑडियंस रिटेंशन मेंटेन नहीं होगी, ऑडियंस एंगेजमेंट मेंटेन नहीं होगी, आपको व्यूज नहीं आएंगे, आपके पैसे कम बनेंगे, इस कारण कहते हैं बी इनफॉर्मल। नेक्स्ट इज राइट फॉर एयर नॉट फॉर रीडिंग। कई बार क्या होता है, हम इतने लंबे लंबे पैराग्राफ ले जाते हैं जिसको हम बॉडी पैराग्राफ्स भी कहते हैं एसे में। हम इतने बड़े बड़े हम लिख देते हैं बॉडी पैराग्राफ्स, पर उसका कंक्लूजन 2 लाइनों में हो सकता है। तो आपने वो 2 लाइनें लिखनी है, बिकॉज यू आर राइटिंग फॉर द एयर नॉट फॉर द रीडिंग। बुक रीडिंग के लिए नहीं आप लिख रहे हो, उसको सुनने के लिए लिख रहे हो। नेक्स्ट इज यूज इमेजिनेशन। इमेजिनेशन को अपनी यूज करो, अपनी इमेजिनेशन पावर की यूज करो ताकि आपकी ऑडियंस रिटेंशन मेंटेन रहे। नेक्स्ट इज यूज रेलेवेंट फैक्ट्स। गलत फैक्ट्स की यूज मत करो, रेलेवेंट फैक्ट्स की यूज करो। फॉर एग्जांपल, मैंने कोई इंफॉर्मेशन देनी है सोसाइटी में रिगार्डिंग द इन्फ्लेशन इन द सोसाइटी। मैंने बोला था इन्फ्लेशन इंक्रीज हो रही 10% से, लेकिन मैंने इतना हाई क्रिएट कर दिया कि इन्फ्लेशन इंक्रीज हो रही 70% से, 70% से। लोगों को शॉक लग जाएगा। तो इसका कहते हैं यूज रेलेवेंट फैक्ट्स। So this is the end of today's video. I hope you liked today's video. If you did, please hit the like button and comment below how was the video, and subscribe to my channel for the further videos. And also, this is the end of your chapter radio. From the next video onwards, I will be starting the unit 3. After completion of unit 3, I will be come back to unit 2, chapter number 5, internet. Because काफी students के exams हैं, तो यूनिट 3 जो है स्कोरिंग है, यूनिट 2 का 5th चैप्टर इंटरनेट काफी लेंथी चैप्टर है और डिफिकल्ट भी है। सो आई विल सी यू इन नेक्स्ट वीडियोस। थैंक यू सो मच।